3 साल की प्यारी सी गुड़िया, नाम मायरा, मेरी नातिन। पार्टी का खुशनुमा माहौल था। रंगीन गुब्बारे, बच्चों की हंसी, शोर और भाग दौड़। मायरा भी बाकी बच्चों के साथ खेलने को मचल रही थी। किसी के पीछे दौड़ती, किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसके हमउम्र बच्चे एक एक कर उसे झिड़क देते। इस दुनिया की जुबान अब तक उसके होठों पर अच्छे से उतरी नहीं है। बस चंद एक जरूरी शब्द ही सीखे हैं, मम्मी, पापा, पानी आदि। वो बच्चों को नाम से नहीं पुकार सकती थी, भावनाओं से पहचानती थी। अब तक का सबसे प्यारा शब्द उसने जो सीखा था वो था मम्मी, जो उसके लिए प्यार का अभिप्राय था। इसलिए जो भी बच्चा उसे प्यारा लगता, उसके पास जाती, प्यार से पुकारती मम्मी, और सब बच्चे उसे ये कह के झटक देते, आई एम नॉट योर मम्मी। वो मासूम बच्ची समझ ही नहीं पाती कि कोई बच्चा उस संग क्यों नहीं खेल रहा, क्यों उसे प्यार के बदले गुस्सा झेलना पड़ रहा है। समझी तो उसे उसकी टीचर भी नहीं थी। जब उसने प्ले स्कूल में 7 महीने जाने के बाद भी टीचर को मम्मी कहना नहीं छोड़ा। उसकी मम्मी खुद परेशान थी कि उसकी बेटी स्कूल से लौटने पर उसे मम्मी की बजाय टीचर क्यों कहने लगी है। बच्ची की माँ उसे दिन भर समझाती कि मैं तेरी मम्मी हूँ, टीचर नहीं। इसलिए सुबह जब वो नन्ही बच्ची स्कूल जाती तो टीचर को फिर उसी अपनत्व से पुकारती। उसकी माँ ने प्यार के पर्यायवाची शब्द मम्मी को फिर से रिसेट कर दिया था। लेकिन मायरा की दुनिया में अर्थ शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते थे। बच्ची समझ ही नहीं पा रही थी कि प्यार से सरल शब्द मम्मी को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। उसका सोचने का अंदाज कुछ अलग ही था। लोग शब्दों में अर्थ खोजते हैं, वो भावनाओं में अर्थ खोजती थी। एक दिन जब मैं 6 महीने बाद बेटी से मिलने गया तो वो बच्ची 1 या 2 साल की थी। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि वो मेरे फोटो को पहचानती है और टेस्ट के तौर पर मेरे फोटो की ओर अपनी उंगली से दिखाकर 2.5 शब्दों के अपनी डिक्शनरी के ज्ञान से बता भी दिया, नाना। पर अगले ही पल जब मैंने एक बकरी की फोटो दिखाकर पूछा तो वो उसे भी नाना ही कह रही थी। तब मुझे समझ आया कि उसके लिए नाना का मतलब सिर्फ तस्वीर था। बच्चे रिश्तों की पहचान भावनाओं से करते हैं। मेरे 5 महीने के साथ में वो मुझसे इतना घुल मिल गई कि अपनी माँ को भी मेरे सोफा पर नहीं बैठने देती। जाहिर है वो रिश्तों की नहीं, प्यार की भाषा समझ रही थी। शौक तो उसे तब लगा जब मुझे अपने घर लौटना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि जिसे वो माँ से भी बढ़कर अपना मान बैठी थी, वो तो कुछ दिनों का मेहमान या साथी था। अगले साल जब मैं बेटी से मिलने फिर गया तो उसने मुझे अपनी माँ से ऊंचा दर्जा नहीं दिया, बराबरी को दिया। अब वो जान गई थी कि मम्मी ही सबसे प्यारा और स्थायी रिश्ता होता है।